क्या आप कभी आनंद से इतने भरे हुए होते हैं जो कठिनाइयां में भी आपका साथ बना रहता है और इस हद तक आप इसे रोक नहीं पाते? शायद आप सोच रहे होंगे, मुसीबत के समय में खुशी, सच में मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं क्रिस्टोफर सिंह और आज के ताज़ा कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुझे पता है कि एक बहुत बड़ा विरोधाभास यहाँ पर है, लेकिन मुसीबत के बीच में खुशी का कड़वा मीठा अनुभव वास्तव में सबसे उत्तम चीज़ों में से एक है जिसे हम कभी भी चख सकते हैं, क्योंकि मुसीबत के दौरान हमें विनाश और उदासी का अनुभव करना चाहिए, है ना? दिमागी ज्ञान तो यही हमें बताता है, लेकिन फिर भी ये ज़रूरी नहीं है। यरूशलेम में एक महान उत्सव के दौरान यीशु ने खड़े होकर भीड़ से ये कहा था। बाइबल में लिखा है, यूहन्ना 7:38 और 39 वचन में, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने ये वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने को थे, लेकिन आत्मा अब तक नहीं उतरा था क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा में नहीं पहुंचा था। लेकिन बाद में जो लोग यीशु में विश्वास करते थे उन्हें आत्मा प्राप्त होगी। कोई आश्चर्य नहीं कि धार्मिक नेता उसे मारना चाहते थे। उनके लिए यह शुद्ध ईश्वर निंदा थी। ये वास्तव में परमेश्वर होने का दावा कर रहा था, लेकिन उसका कहना है कि उसकी उपस्थिति में ही हमें आशीर्वाद की बाढ़ मिलेगी। सिर्फ एक नदी नहीं, दुनिया की प्रसिद्ध बड़ी बड़ी नदियों में से एक नहीं, बल्कि जीवन के जल की नदियां। पवित्र आत्मा। जब प्यासे लोग यीशु के पास तृप्त होने के लिए आते हैं तो खुद परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर बहने लगता है। हम इस जीवन जल को अपने अंदर समाहित नहीं कर सकते, इसलिए कि वो बह निकलता है। नदियां, शुद्ध आनंद, आशीर्वाद की बाढ़, यीशु का प्रेम। ये परमेश्वर का ताज़ा वचन है आज आपके लिए।